नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मैनपुरी जिला और उसके 4 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। समान पक्षी विहार, सारस सर्किट, सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पहचान रखने वाले मैनपुरी का पौराणिक इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। बिधुना गांव में महर्षि मार्कंडेय की तपोस्थली की बात हो या फिर नगर में शीतला माता मंदिर की मान्यता की, साथ ही ऐतिहासिक किलों और पौराणिक गाथाओं के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले मैनपुरी के नाम को बदलने की तैयारी हो गई है। 1801 में देश के इस हिस्से को ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। मैनपुरी शहर इटावा के व्यापक जिले का मुख्यालय बन गया, जो 1856 में एटा और मैनपुरी के गठन से अलग संग्रहों में बट गया। 1857 में विद्रोह के फैलने पर मैनपुरी में स्थित रेजिमेंट ने विद्रोह किया और शहर पर हमला किया, जिसने एक सप्ताह के लिए स्टेशन के कुछ यूरोपीय लोगों द्वारा सफलतापूर्वक बचाव किया गया। झांसी विद्रोह के आने तक जिला छोड़ने के लिए आवश्यक बना दिया। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। अब बात करते हैं करहल विधानसभा सीट के बारे में। करहल विधानसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। ये वही करहल है जहां से मुलायम सिंह यादव ने पहली शिक्षा प्राप्त की और फिर शिक्षण कार्य भी किया। इस करहल के अखाड़े में उन्होंने पहलवानी के दांव पेंच सीखे। वह पहलवान जिसने सियासी अखाड़े में सुरमाओं को धूल चटाई। करहल की सियासत का अखाड़ा वही है, लेकिन अब पहलवान बदल चुके हैं। एक और अखिलेश यादव हैं तो दूसरी ओर मुलायम के शिष्य एसपी सिंह बघेल हैं। करहल विधानसभा सीट यादव बाहुल्य है। यहाँ सर्वाधिक 1.25 लाख यादव मतदाता हैं। करहल में दूसरे स्थान पर शाक्य मतदाता हैं, तो वहीं तीसरे स्थान पर बघेल और क्षत्रिय मतदाता हैं। शाक्य और क्षत्रिय मतदाता हमेशा से ही भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है। वहीं बघेल प्रत्याशी आने से 30,000 बघेल मतदाता पर भी भाजपा की पकड़ बढ़ने की संभावना है। 2017 में करहल में कुल 49.57% वोट पड़े। 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से सोबरन सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के रमा शाक्य को 38,405 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस विधानसभा की जातीय समीकरण की बात करें तो यादव 1,25,000, शाक्य 35,000, बघेल 30,000, क्षत्रिय 30,000, एससी 22,000, मुस्लिम 18,000, ब्राह्मण 16,000, लोधी 15,000, वैश्य 15,000। करहल सीट पर कुल मतदाता की संख्या 3,71,261 है, तो वहीं पुरुष मतदाता की संख्या 2,01,394 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,69,851 है। अन्य मतदाता 16 हैं। चुनावी मुद्दे की बात करें तो फैक्ट्री उद्योग नहीं होने से क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है। किसान आलू आधारित उद्योग की मांग वर्षों से कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में आज भी सड़कें कच्ची हैं। सीएचसी और पीएचसी पर इलाज की बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ज्ञानवती यादव कांग्रेस से हैं, एसपी सिंह बघेल बीजेपी से हैं और अखिलेश यादव एसपी से मैदान में हैं। अब बात करते हैं भोगांव विधानसभा सीट के बारे में। भोगांव विधानसभा में देश की आज़ादी के बाद 1957 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ और कांग्रेस के गणेश चंद्र ने जीत हासिल की थी। वर्ष 1993 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस सीट से उपदेश सिंह चौहान ने 1993 में जीत दर्ज की थी। वहीं 2002, 2007 और 2012 में आलोक कुमार शाक्य सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। 1991 में जनता पार्टी के राम अवतार शाक्य, 1985 में कांग्रेस के शिव बख्श सिंह, 1974 और 1967 में सीपीआई के जगदीश त्रिपाठी और 1969 में भारतीय क्रांति दल के और 1962 में कांग्रेस के टिकट पर सूबेदार सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राम नरेश अग्निहोत्री ने 92,697 मत हासिल कर सपा के आलोक कुमार को 20,297 मतों से परास्त कर दिया। 2017 में भोगांव में कुल 47.36% वोट पड़े। भोगांव विधानसभा सीट पर लोधी और शाक्य बिरादरी के वोटर प्रभावशाली स्थिति में हैं। भोगांव में ठाकुर, यादव, ब्राह्मण के साथ ही दलित वोटर भी ठीक ठाक स्थिति में हैं। अनुमानों के मुताबिक भोगांव विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख वोटर हैं।
2022 विधानसभा चुनाव के लिए राम नरेश अग्निहोत्री बीजेपी से और आलोक साके सपा से मैदान में हैं। अब बात करते हैं मैनपुरी विधानसभा सीट के बारे में। प्राचीन इसन नदी की मौजूदगी वाली मैनपुरी विधानसभा का मिजाज कुछ अलग ही है। इसन नदी जिस तरह शहर के बीच से बलखाती गुजरती है, कुछ इसी तरह इस विधानसभा क्षेत्र ने हर 1-2 चुनाव के बाद सत्ता के समीकरणों को बदला है। मैनपुरी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस विधानसभा सीट पर अब तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं। वर्ष 1957 में लखमान सिंह बीजेएस से जीते थे। वर्ष 1962 में ब्रिजेश्वर सहाय कांग्रेस से जीते थे। वर्ष 1967 में एम सिंह बीजेएस से जीते थे। वर्ष 1969 में मलखान सिंह बीजेएस से जीते। वर्ष 1974 में बाबा रामनाथ सीपीएम से जीते थे। वर्ष 1977 में मलखान सिंह जेएनपी से जीते थे। वर्ष 1980 में रघुवीर सिंह यादव कांग्रेस से जीते थे। वर्ष 1985 में रघुवीर सिंह यादव कांग्रेस से फिर जीते। वर्ष 1989 में इंदल सिंह चौहान जनता दल से जीते। वर्ष 1991 में नरेंद्र सिंह भाजपा से जीते। वर्ष 1993 में नरेंद्र सिंह फिर भाजपा से जीते। वर्ष 1996 में मानिक चंद यादव सपा से जीते। वर्ष 2002 में अशोक सिंह चौहान भाजपा से जीते। वर्ष 2007 में अशोक सिंह चौहान फिर भाजपा से जीते। वर्ष 2012 में राजकुमार सपा से जीते। वर्ष 2017 चुनाव की बात करें तो राजकुमार फिर सपा से जीते। 2017 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी से राजकुमार उर्फ राजू यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार को 8,831 वोटों के अंतर से हराया था। इस विधानसभा में कुल मतदाता 3,42,975 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,84,028 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,58,929 है। अन्य 18 मतदाता भी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए विनीत शाह कांग्रेस से, जयवीर सिंह बीजेपी से और राजकुमार उर्फ राजू यादव सपा से मैदान में हैं। अब बात करते हैं किसनी विधानसभा सीट के बारे में। इस विधानसभा में 5 वर्ग किलोमीटर में फैला पक्षी विहार है। प्रवासी पक्षी भी इस पक्षी विहार में आते रहते हैं। हालांकि सैकड़ों करोड़ों रुपए के बजट से बनाए थे पक्षी विहार, देखरेख के अभाव में दुर्दशा का शिकार होता जा रहा है। इस इलाके में धान की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर साल 1989 से ही मुलायम सिंह यादव की पार्टी का कब्जा चला आ रहा है। किसनी सीट पर समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से कोई और पार्टी का उम्मीदवार विधायक नहीं बना है। चुनावी अतीत की बात करें तो इस सीट से 1985 में कांग्रेस के राम सिंह जाटव, 1989 से 1996 तक 4 दफे इस सीट से रामेश्वर दयाल वाल्मीकि विधायक रहे। रामेश्वर दयाल 1989 में जनता दल से और 1991 में समाजवादी पार्टी से और 1993-1996 में सपा से विधानसभा पहुंचे थे। किसनी सुरक्षित विधानसभा सीट से साल 2002-2007 में सपा की संध्या कठेरिया विधानसभा पहुंची। 2012 में सपा ने ब्रजेश कठेरिया को टिकट दिया और ब्रजेश कठेरिया ने बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी संध्या कठेरिया को हराकर पहली दफे विधानसभा प्रवेश किया। 2017 के चुनाव में भी सपा ने निवर्तमान विधायक ब्रजेश कठेरिया पर ही भरोसा जताया। ब्रजेश कठेरिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के सुनील कुमार जाटव को 16,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। बसपा की कमलेश कुमारी को 2017 के चुनाव में तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। 2017 में किसनी सीट पर कुल 44.83% वोट पड़े। किसनी विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख मतदाता हैं। किसनी विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर, यादव, शाक्य के साथ ही ब्राह्मण और लोधी मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ब्रजेश कठेरिया सपा से मैदान में है। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।